आज हम एक ऐसी किताब और एक ऐसे इंसान की कहानी में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं जिन्होंने मिलकर ना इतिहास बदलने की एक कोशिश की। हमारे पास अंबेडकर, मनुस्मृति दहन और सामाजिक क्रांति के कुछ अंश हैं और इनके जरिए देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो किताब मनुस्मृति सबके सामने क्यों जलाई, उसका मतलब क्या था असल में। हाँ, ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये तो सदियों से जो एक सामाजिक ढांचा चला आ रहा था ना, उसको सीधी चुनौती थी। ये जो हमारे पास जानकारी है वो बताती है कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर, जिनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था, उन्होंने इस पूरे सिस्टम की जड़ पर ही चोट की। और उनके शुरुआती जीवन के बारे में जो इसमें लिखा है वो तो मतलब हैरान करने वाला है। स्कूल में अलग बैठना, पानी के बर्तन को हाथ न लगाने देना, ये सब भेदभाव था। बिल्कुल। और इन सब के बावजूद उनकी जो प्रतिभा थी एकेडमिक स्तर पर, वो कमाल थी। अमेरिका गए, लंदन गए, लॉ पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ी, PhD ली। हाँ, उस जमाने में और उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले किसी व्यक्ति के लिए ये सोचना भी मुश्किल। और यही पढ़ाई, यही अनुभव थे शायद जिन्होंने उन्हें ये एहसास दिलाया कि ये जो समाज में इतनी गहरी बैठी हुई जाति और लिंग की गैर बराबरी है, इसका आधार कहाँ है। जैसा कि इस किताब में भी आता है, उन्होंने पाया कि मनुस्मृति जैसे जो पुराने ग्रंथ हैं, वो इस भेदभाव को एक तरह से मजहबी और सामाजिक सहमति देते हैं। हाँ। साफ लिखा था उसमें कि शूद्रों को पढ़ने लिखने से रोकना है, महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखना है, ये सब बातें। तो ये सिर्फ उनका अपना अनुभव नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरी व्यवस्था का विश्लेषण किया। बिल्कुल। और उसी विश्लेषण का नतीजा थी वो घटना 25 दिसंबर 1927 महाड़ में, महाराष्ट्र में। किताब बताती है हजारों लोग मौजूद और डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति की एक कॉपी जला दी। उनका वो जो कथन है वो भी दर्ज है कि ये किताब हमारी गुलामी का प्रतीक है, आज हम अन्याय के इस प्रतीक को जला रहे हैं। बड़े शक्तिशाली शब्द हैं, बहुत ज्यादा। और ये जो स्रोत है, ये इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ गुस्से में या भावना में बहकर किताब जलाने जैसा नहीं था। ये एक सोचा समझा प्रतीकात्मक कदम था। वो पूरी विचारधारा, वो मानसिकता जो इंसानों में भेद करती है, उस पर हमला था। हाँ। इसे आप एक वैचारिक क्रांति की शुरुआत भी कह सकती हैं। अच्छा। हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये हिंदुत्व पर हमला था, पर जानकारी ये साफ करती है कि अंबेडकर का निशाना वो सामाजिक बुराइयां थीं, वो रूढ़िवादी सोच थी, जिसे धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर सही ठहराया जा रहा था। मतलब आग किताब को नहीं लगाई गई, आग उस सोच को लगाई गई जो भेदभाव सिखा रही थी। हाँ। ये किताब इसे सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन से ज्यादा कुछ मानती है। हाँ बिल्कुल, इसे एक ऐलान की तरह देखा गया कि ये जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है, इसे जड़ से बदलना है। अन्याय और गुलामी का जो प्रतीक था, उसे सबके सामने जला देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। वो जो मानसिक गुलामी थी ना, जिसका प्रतीक मनुस्मृति बन गई थी, उसकी बेड़ियां तोड़ने का एक प्रयास था। और इसका असर क्या सिर्फ उसी दिन तक रहा या इसके दूरगामी परिणाम भी हुए, क्या बताती है किताब? नहीं, असर तो बहुत गहरा और लंबे समय तक रहा। आप देखिए, आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर काम किया और एक ऐसी व्यवस्था की नींव रखी जहां कानून की नजर में सब बराबर हो, कोई जाति नहीं, कोई लिंग भेद नहीं। ये मनुस्मृति के सिद्धांतों से एकदम उल्टा था। सही बात है। और बाद में जो उन्होंने लाखों लोगों के साथ हिंदू धर्म छोड़ा और बौद्ध धर्म अपनाया, वो भी इसी पुरानी जो दमनकारी व्यवस्था थी, उससे खुद को पूरी तरह अलग करने का ही एक कदम था। और इसीलिए शायद आज भी, जैसा इसमें लिखा है, 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस की तरह याद किया जाता है। जी। ये सिर्फ इतिहास याद करना नहीं है, बल्कि ये याद दिलाना है कि लड़ाई कागज की किताब से नहीं थी, बल्कि उस अन्याय वाली सोच से थी, और शायद आज भी है। बिल्कुल। और किताब में डॉक्टर अंबेडकर का एक और बड़ा अहम कथन है। वो कहते थे, मैं किसी समुदाय की प्रगति इस बात से मापता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। अब देखिए, मनुस्मृति दहन में उन नियमों का भी विरोध था जो महिलाओं के अधिकार छीनते थे। और फिर ये कथन ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ बिल्कुल। क्या वाकई जो पुरानी भेदभाव वाली विचारधाराएं हैं, उनको खुलकर चुनौती देना ही सामाजिक तरक्की का रास्ता है, खासकर महिलाओं और दूसरे दबे हुए समूहों के लिए? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।